शादी ब्याह हो गया तो हमारे कल्चर से यह चला जाता है, और मैंने भी यह बातें कही थी, परंतु आज मैं ये साफ करता हूं कि ये कहा जाता है कि शादी ब्याह के बाद बेटी पराई धन होती है। बेटी पराई धन है। मैं यहां पे कहता हूं ये इतिहास की बात हो गई, हमारे कल्चर की बात हो गई कि बेटी पराई धन ही होती। आज वो युग नहीं रहा कि बेटी पराई धन है। बेटी पराई धन है तो बेटा क्या है जी? कहते हैं कि हमने बेटी का शादी ब्याह कर दिया तो जो बेटी का जिम्मेदारी था हमने दान दहेज दे दिया, हमने रुपया पैसा दे दिया, उसके लिए अच्छा घर परिवार खोज के दे दिया। अब उसके जो बेटा बेटी हुआ उसको अब हमने उसके जन्म में बर्थडे में ये सारी जो ज्वेलरी है गहना है उसको हमने दे दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। तो मैं पूछता हूं कि अब बेटा का जब शादी कर रहे हो तो बहू आ रही तो क्या उस पर तुम खर्चा नहीं करते हो? उसका तुम क्या जोखा लेखा करते हो? उस पिता से मैं पूछता हूं, उस समाज से मैं पूछता हूं कि बेटी पराई धन हो गई, अब बेटा को शादी किया, उसकी बहू को लाया तो उस पे तुम कुछ नहीं खर्चा करते क्या? उसको तुमने कभी जोड़कर देखा? नहीं जोड़ा होगा, नहीं देखा होगा। अब रही बात हिस्सेदारी की, तो कहते हैं कि जब बेटी का शादी हो गया तो मायका से उसका रिश्ता, जो रिश्ता है वह खत्म हो गया। नहीं खत्म हुआ। कानूनी प्रक्रिया देखें तो हम मानते हैं कि जब जायदाद की बात आती है, जब जगह जमीन बंटवारे की बात आती है तो कहते हैं कि चलो ये माता पिता का जमीन है तो इसमें केवल बेटे का ही हाथ होगा। कानूनी प्रक्रिया ऐसी है कि नहीं, ये तो पास हो चुका है कि नहीं, अब बेटा बेटी दोनों को ही, सन और डॉटर दोनों को ही जायदाद मिलेगा, बराबर हिस्सों में मिलेगा। तो समाज में हमारा एक और चीज है कि हम कहते हैं कि नहीं, दो दो जगह धन लेगी। हम बेटे का जिसके घर शादी करते हैं तो उस शादी करने के बाद वो ससुराल जाती है तो उसके पति का संपत्ति इसके पतों के नाम आएगा। कैसे आएगा तुम्हें बताओ? जब उसके पति के नाम पर कोई जमीन ही नहीं है, घर का रजिस्टर ही नहीं है, जायदाद ही नहीं है, तो बहू का हक कहां मिलेगा? उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। एक कानूनी प्रक्रिया देखे तो। दूसरी बात, उसका बेटी के जो ससुर मायका पक्ष है वहां पे वो तो भागीदारी है, तो वहां पे उसको नहीं लोग देते हैं। अब हम कहते हैं कि नहीं, बेटी को संपत्ति में अधिकार है, इसलिए हमें बेटी को संपत्ति देना ही पड़ेगा मायका में। भाई ऐसा भी करता है कभी कभी कि किसी और के बेटी को अपनी बहन बना के ले जाता है और रजिस्टर पे साइन करा लेता है कि नहीं हमारी बहन है, एक और एक नहीं, हम जमीन नहीं लेंगे, और ये मान्य हो जाता है। परंतु यह बहुत ही निंदनीय घटना है। बहुत ये माइंड से जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जो पुरुष प्रधान समाज है, यह कभी मानने को तैयार ही नहीं हो रहा। और बेटियों का एक चीज और रहता है कि हम मायके में जाकर अगर हम जमीन जायदाद में हिस्सा मांगेंगे तो हमारा समाज क्या कहेगा। भाई तुम्हारा समाज क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। जब हमारा पति हमें मारे पीटे उस समय तो हमारा समाज कुछ नहीं बोलता, तो फिर ये कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर हमें जो जायदाद का हिस्सा मिल रहा है उससे हम क्यों भाग रहे हैं? तो मैंने ये चीजें समझा दिया कि पिता का जो संपत्ति है उसमें दोनों का ही, बेटा और बेटी दोनों का ही हक है, ये मान्य हो गया है। अब हमें देना ही पड़ेगा अपने बेटी को अपने यहां। अब हमारी मायके वाले पक्ष की